टैक्स के पैसे देके पगार देके जिनको बिठाया है कि वो ये देखे कि इस तरह का कोई काम ना हो, इलीगल काम ना हो। वो इलीगल तो साक्षात माले की बिल्डिंगें बन रही है, तब तक क्या सो रही थी म्युनिसिपालिटी? जब गरीब आदमी का दोष क्या है? उसको कम पैसे में घर मिलता है, वो अपना झोपड़ा बेच के सोचता है कि मैं कोई अच्छी जगह पे रहूं, तो आज वो आदमी का नुकसान हो गया। वो तो देख रहा है ना, बनती हुई बिल्डिंग के अंदर वो रूम ले रहा है, लेकिन वो दलालों से पैसा खींचा जा रहा है, जो वहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां ले चुके दलाली करके। क्या वो अधिकारी जिनके बड़े बड़े फ्लैट से उनसे पैसा लिया जा रहा है? अधिकारियों के फ्लैट जब्त करो और ये जो दलाल है इनकी गाड़ियां जब्त करो। बंटी भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से एबी के कंपाउंड में तोड़ कार्रवाई की जा रही है, कई जो है लोग बेघर हो गए घर से, और बारिश के मौसम, क्या बताएंगे? देखो, बरसात के मौसम में पहली बात तो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट का ऑर्डर तो फॉलो करना ही है, लेकिन वो लोग के ऊपर कार्रवाई में होनी चाहिए। जब ये बिल्डिंगें बन रही थी तब जो प्रशासन है, जिसको ये रोकने के लिए बाकायदा लोगों के टैक्स के पैसे देके पगार देके जिनको बिठाया है कि वो ये देखे कि इस तरह का कोई काम ना हो, इलीगल काम ना हो। वो इलीगल तो साक्षात माले की बिल्डिंगें बन रही है, तब तक क्या सो रही थी म्युनिसिपालिटी? आज कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उनको अचानक बिल्डिंगें दिख गई। आज जब गरीब आदमी का दोष क्या है? उसको कम पैसे में घर मिलता है, वो अपना झोपड़ा बेच के सोचता है कि मैं कोई अच्छी जगह पे रहूं, तो आज वो आदमी का नुकसान हो गया। वो तो देख रहा है ना, बनती हुई बिल्डिंग के अंदर वो रूम ले रहा है, लेकिन वो बिल्डिंग अगर बन रही है तो इसके अंदर वहां के प्रशासन के अधिकारी, जिनको उसके ऊपर रखा ही इसी के लिए गया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन रोका जाए, वो तो कुछ करते नहीं है। आज अगर बिल्डिंग बन गई है तो गरीब लोगों को लगता है, वो तो गरीब को देखो, गरीब को कैसे, उनको सब बातें पता नहीं होती है, 7/12 कोर्ट ये वो इलीगल कुछ नहीं। उनको दिखता है कि हमको थोड़े पैसे में घर मिल रहा है, वो बेचारे अपने घर में चले जाते हैं। आज नुकसान किसका हो रहा है? वो गरीबों का ही हो रहा है। क्या वो दलालों से पैसा खींचा जा रहा है, जो वहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां ले चुके दलाली करके? क्या वो अधिकारी जिनके बड़े बड़े फ्लैट से उनसे पैसा लिया जा रहा है? अधिकारियों के फ्लैट जब्त करो और ये जो दलाल है इनकी गाड़ियां जब्त करो, ये सब करो। गरीब आदमी के ऊपर सब पुलिस का सबका हाथोड़ा गरीब आदमी के ऊपर। उनका स्टैंड क्या है गरीब आदमियों का, जो अपना घर लेके रह रहे परिवार के साथ? जिस तरह से देखा गया अक्सर कि इस चीज में गरीब इंसान ही पीछे जाता है, लोग अपना अपना जो है सब ले दे के साइड हो जाते हैं। क्या कहेंगे ऐसे अधिकारियों को, क्या कहेंगे? देखिए, वो क्या इलीगल है उसमें क्या है पता नहीं। अब कोर्ट ने बोला इलीगल है तो कुछ देख के ही बोला होगा, पेपर्स देख के। तो अगर वो आज अगर इलीगल बता रहे तो उस वक्त वो अधिकारी क्या सो रहे थे जिनको इलीगल रोकना है? तो अगर वो बना है तो ये अधिकारियों की गलती की वजह से बना है, तो कोर्ट में पहले एक्शन वो अधिकारियों के ऊपर होना बनता है। और एक अधिकारी नहीं, वो डिपार्टमेंट का जो हेड है, वो हेड से लेकर नीचे तक सबके ऊपर कार्रवाई करो, क्योंकि बना है उनकी वजह से। आज कहीं भी कुछ गलती होती है तो क्या बोलते? बच्चों से गलती होती है तो क्या बोलते? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया। आज दिवा प्रमुख समिति के जो तत्कालीन सहायक आयुक्त थे फारूक शेख, उनको निलंबित कर दिया गया है। आज एक अधिकारी को निलंबित किया है, बाकी अधिकारियों का क्या? देखो, एक अधिकारी को निलंबित कर दिया मतलब, अगर इतने लोगों का बेघर हो गए, सैकड़ों लोग आज बेघर हो गए, आज सैकड़ों लोग बेघर हो गए, इसके बाद में एक अधिकारी को निलंबित कर दिया आपने, तो हो गया? वो लोगों को घर मिलेगा? उनका नुकसान भरपाई कौन देगा? और अब तक जो बिल्डर भाग चुके वहां से पैसा उठा के, उनको कौन देखेगा? ये मैंने पहले भी आपको बोला कि नीचे से लेकर ऊपर तक वो डिपार्टमेंट का अतिक्रमण का जो हेड होता है, वहां से लेकर आखिरी कारकुन तक जिसकी देखने की जिम्मेदारी है, जो जाके गश्त लगाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे इलीगल काम चल रहा है, ये लोग तक सब निलंबित होना बनता है। पूरा का पूरा सिंडिकेट है, ये लोग के दलाल वहां पे, ये लोग को हर एक प्लिंथ का पैसा आता है, हर एक स्क्वायर फीट का पैसा आता है। प्लिंथ कितने स्क्वायर फीट की है वो भी उनको मालूम होता है। तो ये सब मालूम होता है, पैसा बराबर लेते, फिर अचानक ये कार्रवाई सिर्फ गरीबों के ऊपर। एक लेटर है, उस लेटर में 2023 का एक लेटर है, उसमें जो अभिजीत बांगर है उन्होंने साफ तौर पे जो है एक टोरेंट को लेटर दिया था कि जो भी इलीगल बिल्डिंग बन रही है, यानी उनको पता है कि इलीगल बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर वो लाइट ना दे, मीटर ना दे। अरे भाई, टोरेंट को लेटर दे रहे कमिश्नर साहब के उस पर कुछ लाइट मत दो, मतलब ये कौन सा शासन है? ये क्या है? अंधों का कारोबार। अरे तुम्हारे अधिकारी बिल्डिंग बनने दे रहे, सबसे पहले तो उसको डिमोलिश करो, बनने मत दो। अभी इतना बड़ा डिमोलिशन किया, इसका खर्चा कौन देगा?
ये पहले ये लोग ने जो अधिकारी है उनको निलंबित करना चाहिए, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक सबको, पूरी प्रणाली को निलंबित कर दो कि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है कि तुम वो डिपार्टमेंट मैनेज कर सको, तुम्हारे आदमियों से काम ले सको, तो वो ऊपर से नहीं तक पूरी प्रणाली उसको डिलीट करो, उसको निलंबित करो और वो सबको सजा दो। इधर सिर्फ गरीब आदमी को सजा मिल रही है। कोर्ट ने भी आदेश दे दिए, कोर्ट के आदेश का सबको सम्मान करना है और आदेश का पालन करना है, लेकिन उधर रह रहे लोग, ये बात किसी ने बताई नहीं कोर्ट को। सैकड़ों परिवार रह रहे, आज कितने हजारों लोग उधर आके अपना आंदोलन कर रहे हैं, उधर मतलब विरोध कर रहे हो चीज का। और शासन का जीआर भी है कि 1 जून से लेके अगस्त महीने तक बारिश में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, किसी को भी बेघर नहीं करना चाहिए। फिर भी एवी के कंपाउंड में बड़े जोरों शोरों से कार्रवाई हो रही है, कई लोग बेघर हो गए, क्या कहेंगे? भाई ये शासन का जीआर है और ये अभी एवी के कंपाउंड में कार्रवाई हो रही है। ये क्यों? क्योंकि एवी के कंपाउंड भले दीवा प्रभाग समिति हो, लेकिन ये आता है मुमरा वाली बस्ती में। दीवा में इससे पहले बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, आंदोलन किया गया, कार्रवाई रुक गई, वो लोग को रिलीफ मिला ना कुछ उसमें रास्ता निकला होगा। आज क्यों नहीं इतने लोग आंदोलन कर रहे, क्यों नहीं कार्रवाई रुक रही? बरसात के अंदर ये क्यों बेघर कर रहे लोगों को? क्या ये 4 महीने बाद कार्रवाई नहीं हो सकती है? कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार जो है किया जा रहा है। सवाल ही नहीं, और ये डेलिबरेटली किया जा रहा है। 4 महीने बाद कार्रवाई नहीं हो सकती, आज स्टे दे दो, उधर कोई एक ईंट नहीं रखेगा तो मामला जहां था वहां रुक जाएगा, और बाकी 4 महीने बाद जब लोगों को भी यहां वहां जाने को मौका मिलेगा, अचानक आए हथौड़ा चला रहे हो, लोग कहां जाएंगे? भाई बाकी किसी का मत सोचो, लेकिन जो गरीब रह रहे हैं उनके बाल बच्चे, उनका तो सोचो। बरसात का सीजन है, स्कूल शुरू हो गए लोगों की, कहां जाएंगे लोग, कहां भागेंगे? कलवा है, थाने हैं, आखिर इस जगह पे भी इलीगल बांधकाम होते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट को कब दिखेगा? भाई ये जो कंप्लेंट करता है उधर दिखता है, बाकी सब मैनेज है। यहाँ तो नगर सेवक लोगों के भी घर बने इलीगल, तो दिखाएगा तो दिखेगा, और जो नहीं दिखा रहा है वो समझो ढकी चुप्पी सबकी मिलीजुली सरकार चल रही है। लेकिन ये सब चलाने में नुकसान किसका हो रहा है? वो आदमी का जो एंड यूजर है, जो उधर घर रह के रह रहा है। या तो आप बनने मत दो। देखो गरीब आदमी नादान होता है, इनोसेंट बाहर होता है, वो उसको ये सब चीजों की खबर नहीं होती है। इलीगल लीगल घर बन रहा है, उसके अंदर लाइट मिल रही, मीटर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो उसको लगता है कि मुझे सब सारी सहूलतें मिल रही, तो मैं मेरा घर ले रहा हूं। तो अगर ये सहूलतें आप नहीं दोगे वो बिल्डिंग को, पहली बात तो बिल्डिंग बनने मत दो। बिल्डिंग बन गई तो आदमी उसमें लाइट भी मिलेगी उसको और पानी भी मिलेगा, रहने जाएगा उसको। तो आप बिल्डिंग बनने मत दो। ये पूरा फेल्यूर अतिक्रमण डिपार्टमेंट का है, और एक ऑफिसर को फेल करके नहीं होगा। एक ऑफिसर को निलंबित करके कुछ नहीं होने वाला है, उसकी जगह दूसरा कोई आ जाएगा। एक बार वो पूरी ऊपर से नीचे तक पूरी प्रणाली जो सिस्टम है पूरा अतिक्रमण का, पूरे लास्ट प्यून तक सबको निलंबित कर दो कि आज के बाद ये काम कोई करेगा नहीं, तो देखो फिर अतिक्रमण होता है क्या। कम से कम अच्छी बिल्डिंगें बनेंगी, अच्छे लोग, ठीक है थोड़ा महंगा, लेकिन लोग एक ही बार जाएंगे ना अपने घर में। अब ये जो सब लोग बेघर हो गए, इनको कौन देखेगा? मेरा तो यही बोलना है सबसे कि 4 महीना कम से कम, बरसात के 4 महीना रुक जाओ। किसी के सरकार छत अगर निकालेंगे बरसात में तो उसकी भागदौड़ बहुत होगी, तो ये 4 महीना रोकना चाहिए। 4 महीना आप लोग भी ये पहुंचाओ सब तक कि 4 महीना रोको, 4 महीने के बाद कार्रवाई करो, लोगों को हिलने का, समझने का कुछ मौका मिलेगा। ये जो अचानक ऊपर से बारिश और इधर से घर तोड़ रहे, ये बहुत बड़ा संकट है गरीबों के लिए।